हेलो गाइस, ये मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है, होपफुली लास्ट नहीं होगा। तो रॉयल इनफील्ड सुपर मीटर 650 जो कि एक क्रूज़र स्टाइल बाइक है, इसमें अगर आप देखें तो फुट पैक्स की पोजीशन जो है वो फॉरवर्ड माउंटेड है एंड प्लस ये रियर माउंटेड फुट पैक्स हैं। तो ये आपका जो टांग की पोजीशन है, आपके लेग की पोजीशन है राइडिंग के टाइम पे, ये फॉरवर्ड में रहती है। इससे ये है, कई बार हमें लॉन्ग राइड पे जब हम जा रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है बैठे बैठे, एंड हम लोग अपनी जो पोजीशन है वो उसको चेंज करना चाहते हैं, या फिर थोड़ा रफ पैच है जिसमें हम खड़ा होके उसको बाइक को निकालना चाह रहे हैं वहाँ से, तो उसके लिए मैंने ये मिड फुट पैक्स को इंस्टॉल किया है। आप देखें तो इससे अब मेरे को फ़ायदा ये है कि मेरे फुट पैक की जो पोजीशन अगर आप देखेंगे तो ये सीध में आ गई है मेरे टांग के नीचे। ये फुट पैक्स कोई डिफरेंट नहीं है, OEM पार्ट्स हैं। ये आपको किसी भी रॉयल एनफील्ड के शोरूम में पार्ट्स के काउंटर पे मिल जाएंगे। ये रेयर एंड राइट एंड लेफ़्ट का पेयर आता है, आपको दोनों अलग अलग लेने होंगे। ये आपको पूरा एक असेंबली विद क्लेविस मिलेगा। अब जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो उन्होंने इंस्टॉल किया है, तो इस फ्रेम में यहाँ पे ये अगर आप देखें उन्होंने दो माउंट्स के लिए पोजीशन दे रखी है जिनमें चूड़ियाँ कटी होती हैं, ऊपर ब्लैक रंग की कैप्स लगी हैं। इसके अंदर 6 mm की चूड़ी है, इसके अंदर छोटे mm की चूड़ी है। एग्जैक्टली कितनी है मुझे पता नहीं, क्योंकि इसको मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ ना। डिफरेंस क्या आता है कि जब आप फैक्ट ये OM पार्ट लेते हैं सब कुछ ठीक है, बट अंदर जो ये बोल्ट है, दिस इज़ कॉल्ड स्क्वायर हेड बोल्ट्स, इसमें 8 mm का बोल्ट होता है जो कि यहाँ पे नहीं लगेगा। तो मैंने उसके लिए जो जुगाड़ बिठाया, जिसको हम देसी भाषा में बोले, मैंने खराद वाले से बोल के ये 2 बोल्ट बनवाए, एग्जैक्टली डिटो सेम बोल्ट। ओनली डिफरेंस वाज ये 6 mm की चूड़ी वाला बोल्ट है। उसके बाद मैंने यहाँ से ओरिंग हटा के ये पिन खोला, इसको निकाला, पार्ट आर्म को निकाला, ये बोल्ट को स्वैप किया और वापस इसको असेंबल कर दिया, पूरी क्लेविस असेंबली को। अब ध्यान रखें कि यहाँ पे अगर आप ये 2 छेद देखते हैं, इसके अंदर स्प्रिंग लोडेड एक बॉल बेयरिंग होता है, जो कि अगर आप देखें क्लिक की आवाज़, तो ये इसको लॉक करने में हेल्प करता है। आप जब इसको निकाल रहे हैं, असेंबल या डिसअसेंबल कर रहे हैं आर्म इस असेंबली को, आप उस बोल्ट पे उस बॉल बेयरिंग पे ध्यान रखें। अगर वो खो गया तो ये आपका असेंबली फ्री हो जाएगी, फिर मज़ा नहीं आएगा, राइट। सो वंस यू हैव डन दैट, उसके बाद सिंपल है, आपने यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर देना है। तो फिर तो बहुत काम आसान हो गया, चूड़ी घुमा के आपने इंस्टॉल कर देना है। ध्यान ये रखना है कि ये राइट का एंड लेफ़्ट का अलग अलग आता है। अगर आप देखें यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का जो बैजिंग है, ये आपको हमेशा सीधे में ऐसे में इंस्टॉल होना चाहिए, राइट। तो ये 2 फुट पैक मैंने एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे इंस्टॉल किया है। इससे अब फ़ायदा ये रहेगा कि नेक्स्ट टाइम कभी मैं रफ़ पैच में जा रहा हूँ या लॉन्ग राइड पे मुझे थोड़ा उठ के अपना टेल बोन से प्रेशर रिलीज़ करना है, तो वो अब मेरे लिए करना आसान है। जब मैं इनको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इनको मैं सिर्फ वापस ऐसे लॉक कर दूंगा और ये यहाँ पे लॉक रहेंगे जब तक इनको मैं खोलूँगा नहीं। कॉस्ट वाइज देखें तो फुट पैक की कॉस्ट दोनों की, प्लस जो मैंने बोल्ट बनवाए, सब मिला के विद इन 1000 रुपीज़ में मेरा ये काम हो गया और इंस्टॉल मैंने घर में खुद कर लिया। वहीं जब मैंने ऑनलाइन सर्च किया मिड फुट पैक फॉर रॉयल एनफील्ड सुपर मीटर 650, मुझे 2-3 ऑप्शन मिले। 2-3 कंपनियां हैं जो कि ये पार्ट बना रही हैं। बहुत अच्छे पार्ट्स हैं, दिखने में बहुत अच्छे हैं, एस्थेटिक भी बहुत अच्छा है, बट ओनली थिंग इसकी कॉस्ट में बहुत डिफरेंस है। वो करीबन 6-7 हज़ार रुपये के कॉस्ट पड़ रहे हैं, प्लस शिपिंग जो भी कुछ होगी। वहीं मैंने ये काम 1000 रुपये में किया। इसमें आपको कोई बाहर से पार्ट मंगाने की ज़रूरत नहीं, इसमें शिपिंग का कहीं वो नहीं है। आपको अपने लोकल शोरूम में जाना है। मेरे पास देहरादून में अलाइड ऑटो, जिनसे मैंने ये बाइक ली है, अलाइड ऑटो पटेल नगर में गया, वहाँ पे मैंने उनके पार्ट्स वाले उससे 2 फुट पैक लिए और सिर्फ बोल्ट में हमने चेंज किया। ये एक थोड़ा सा अलग काम है, इसमें आपको खराद वाला ढूंढना पड़ेगा जो कि हर शहर में मौजूद हैं, क्योंकि अदरवाइज़ ऑप्शन ये था कि या तो मैं इसकी चूड़ी बड़ी करवाऊँ, जो कि मैं करवाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर चूड़ी ढंग से नहीं कटी तो फिर ये पॉइंट जो माउंट पॉइंट है हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, फिर ये ख़राब हो जाएगा हमारे लिए। तो वो रिस्क ना लेने के बजाय मैंने बोल्ट चेंज करना ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि अगर वो बोल्ट ढंग से नहीं बैठ रहा तो एटलीस्ट हमारा ये माउंट पॉइंट ख़राब नहीं होगा, हम उसको फिर भी बंद कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को भी ये आइडिया पसंद आया होगा। प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक दें कि क्या ये आइडिया ठीक है, आप लोग भी इसे यूज़ करेंगे। और अगर किसी भाई को कोई भी
इस बारे में डिस्कशन करना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर दिस काइंड ऑफ डिस्कशन। प्लस अगर आपके पास कोई आइडिया है अपनी बाइक्स के लिए जिससे कि हमारी राइड क्वालिटी बेहतर हो सके, बाइक के एस्थेटिक, बाइक की लुक्स भी अच्छी रहे, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें। आई एम ऑलवेज ओपन फॉर द फीडबैक एंड योर सजेशंस। थैंक यू सो मच।